हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री BMLS पाठशाला में। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम जानने से पहले हम जानेंगे कि ग्लैंड्स क्या होती हैं। ठीक है, ग्लैंड्स के अंदर आती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, फिर उनमें हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं, कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, एक्शन क्या होता है, उनको रेगुलेट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ हम करने वाले हैं। ठीक है, वैसे हम पढ़ रहे हैं इसको BMLS के लिए, तो हम थोड़ा उससे रिलेट करके देखते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं BMLS के लिए, तो हमें कुछ टेस्ट होंगे, मतलब कि पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उसके फंक्शन कैसे हैं, मतलब सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, या जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है उसका लेवल सही है कि नहीं सही, उसको मेज़र करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। और अगर कोई डिसऑर्डर है, जैसे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो गया, कम सिक्रीट हो गया, हाइपो सिक्रीशन है या हाइपर सिक्रीशन है, इन सब को जानने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, इन टेस्ट में इंक्लूड है जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सलाइवा का सैंपल लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, जिससे हम हार्मोन का कंसंट्रेशन मेज़र करते हैं। ठीक है, हार्मोन जैसे कार्टिसोल, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो, इंसुलिन, ये सब हम चेक करते हैं इन सब टेस्ट से। ठीक है, अगर टेस्ट में कोई एबनॉर्मल रिज़ल्ट आता है तो वो इंडिकेट करता है, जैसे अगर इंसुलिन बढ़ गया, इंसुलिन कम या ज़्यादा है तो डायबिटीज़। ठीक है, कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर, इन सब को बताता है अगर टेस्ट में कोई एबनॉर्मल रिजल्ट है। ठीक है, ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट को कॉमन यूज़ किया जाता है हार्मोन को लेवल को मेज़र करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो यूरिन टेस्ट होता है उसको भी हार्मोन के लेवल को ही टेस्ट करने के लिए मेजर किया जाता है, लेकिन इसमें एक एड्रिनल ग्लैंड होती है। ठीक है, जिसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, उसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो उसमें क्या होता है, किडनी के फंक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट, मतलब यूरिन टेस्ट से हम किडनी के फंक्शन के लिए उसको करते हैं और एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन के लेवल को चेक करते हैं। ठीक है, और कुछ इमेजिंग टेस्ट भी होते हैं, जैसे CT स्कैन होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड के लिए, अल्ट्रासाउंड होता है थायराइड ग्लैंड के लिए, और पेट स्कैन होता है पैनक्रियाटिक, अगर ट्यूमर कोई है पैनक्रियाटिक ग्लैंड में तो उसके लिए ये सब टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, और इन सब टेस्ट से करने से क्या होता है, जो हम क्या कर सकते हैं, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं, और हार्मोन इम्बैलेंस अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम एयरली डिटेक्शन से हम जान सकते हैं कि इसको कौन सी क्या चीज़ होने वाली है। ठीक है, और डिसीज़ की प्रोग्रेस, अगर कोई उसको डिसीज़ है, डिसऑर्डर है, तो उसकी प्रोग्रेस कितनी है, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो किस हद तक उसकी प्रोग्रेस हुई है, वो हम इन सब चीज़ों से, मतलब इन सब टेस्ट से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि ग्लैंड्स होती क्या है। उसके अंदर हम एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं, वो सारा कंप्लीट करने वाले हैं। आज सारी ग्लैंड्स नहीं कर पाएंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्लैंड्स क्या होती हैं। ठीक है, ग्लैंड्स आर ऑर्गन और अ स्पेशलाइज्ड सेल that produce and release substance either into a blood stream or into duct। ठीक है, जो ग्लैंड्स होती हैं इस एक स्पेशलाइज्ड, मतलब स्पेशल ऑर्गन या सेल बोल सकते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं एक सब्सटेंस, ठीक है, जिसे हम हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, ये उस सब्सटेंस को क्या करती हैं, ब्लड में मतलब वो सब्सटेंस ब्लड में रिलीज़ होता है या तो डक्ट्स में रिलीज़ होता है। अगर ब्लड में रिलीज़ होगा डायरेक्ट तो उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, अगर वो डक्ट के थ्रू जाता है तो उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो जो ग्लैंड होती हैं उनको दो टाइप से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो क्या होती हैं, डक्ट ग्लैंड होती है। इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, मतलब कि इसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो एक डक्ट से होते हुए जाता है। ठीक है,
दे सिक्रीट सबस्टेंस थ्रू डक्ट onto the body surface और into the blood cavity, या तो ब्लड कैविटी में या तो डक्ट्स में सब्सटेंस रिलीज होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है एक्सोक्राइन ग्लैंड का सलेवरी ग्लैंड, ये सिक्रीट करता है सलाइवा को माउथ में। स्वेट ग्लैंड ये क्या करता है, सिक्रीट करता है स्वेट को स्किन में। मेमोरी ग्लैंड क्या करती है, सिक्रीट करती हैं ब्रेस्ट मिल्क को। और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करती हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, कहाँ पे, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो क्या करता है, एक मैसेंजर की तरह काम करता है। ठीक है, वो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, मतलब कि मैसेंजर एक सेल से दूसरे सेल में सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, और जो हार्मोन्स होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है और एक ट्रेस अमाउंट में ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, डक्टलेस होती है, इसमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। दे सिक्रीट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम विदाउट एनी यूज ऑफ डक्ट, इनमें कोई भी डक्ट नहीं होती, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ये रिलीज करते हैं। The endocrine gland are ductless gland whose secretion is called hormone, जो सिक्रीट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हार्मोन। हार्मोन्स एक इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और हार्मोन आर अ केमिकल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मेजर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, इसमें है पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, पीनियल, थाइमस, ये सारी जो है वो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आती हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारा जो बॉडी है वो दो चीज़ों से रेगुलेट होती है, एक नर्वस सिस्टम से और एक एंडोक्राइन सिस्टम से। तो ये जो जो दोनों सिस्टम होते हैं वो एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जितने भी वर्क है, फंक्शन है, उन सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सभी ग्लैंड्स को देखेंगे। ठीक है, पहले हम फंक्शन देख लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन क्या होते हैं। दे इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी में है उसको रेगुलेट करने का काम करती हैं। ठीक है, दे हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जिससे ये हमारी बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे help in a proper digestion and absorption of food by controlling the secretion of डाइजेस्टिव एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करते हैं, बहुत सारी ग्लैंड को कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे डाइजेस्टिव एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल करती है, उसमें जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, दे हेल्प इन अ रिप्रोडक्टिव फंक्शन, बहुत सारे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं जैसे LH, FSH, तो वो क्या करती हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मतलब हेल्प करती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, अब हम देखते हैं मेन जो है, फर्स्ट हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, ठीक है, वो हम देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस, से हम हाइपोफाइसिस या मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या होती है, पिट्यूटरी प्रेजेंट इन अ डायनसेफेलॉन ऑफ फोर ब्रेन इन अ कैविटी ऑफ स्फेनॉइड सेला टर्सिका। ठीक है, जो क्या होता है, हमारा जो स्कल होता है, स्कल के बेस में एक कैविटी होती है, मतलब बोन होती है जिसे हम बोलते हैं स्फेनॉइड बोन। ठीक है, उसमें एक डिप्रेशन होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेला टर्सिका, इस रीजन में क्या होता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल होता है और इसका वेट 0.5 ग्राम होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको भी कंट्रोल और सिक्रीट करने का काम करती है। ठीक है, कनेक्ट टू हाइपोथैलेमस थ्रू अ पिट्यूटरी स्टॉक या इन्फंडिबुलम। ये क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है एक जिसे हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसमें वो कैसे मतलब वर्क करते हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है,
सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं वो सब हमारे हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीज करता है, मतलब रिलीजिंग हार्मोन्स। दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस होगा रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, जिससे ये क्या करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होंगे, ठीक है। हार्मोन रिलीज होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से जैसे हार्मोन्स रिलीज होंगे तो जो ब्लड में हार्मोन का लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। हार्मोन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा, किसमें, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। अगर ब्लड में हाइपोथैलेमस मतलब ब्लड में जो है हार्मोन्स बढ़ गया तो एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा हमारे किसमें, हाइपोथैलेमस में। किसके थ्रू, यहाँ पे रिलीज होगा इनिबिटिंग हार्मोन्स, जो क्या बोलेगा कि ब्लड में लेवल ज़्यादा हो गया, उसे अब बंद कर लो, ठीक है। जब ब्लड में लेवल ज़्यादा होगा हार्मोन का, तब क्या होगा, हमें जहाँ ज़रूरत होगी हार्मोन को उसको उस सेल में यूज़ कर लिया जाएगा। यूज़ करने के बाद जो ब्लड का लेवल होगा हार्मोन में वो कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। पहले बढ़ा था, ठीक है, जिससे हमें क्या हुआ, एक इनिबिटरी क्या हुआ, हार्मोन्स रिलीज़ हुआ, नेगेटिव फीडबैक हुआ। फिर यूज़ करने के बाद जब हार्मोन्स कम हो गए तो वहाँ पे हार्मोन्स कम होने के बाद एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस का, क्या करने के लिए, रिलीज़ करने की हार्मोन। ये जो प्रोसेस होती है नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक, ये एक साथ चलती रहती है। अगर ब्लड में हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा है तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा, अगर यूज़ करने के बाद ब्लड में हार्मोन का लेवल कम हो गया है तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को रिलीज़ करने के लिए हार्मोन्स, ठीक है। ऐसे जो प्रक्रिया होती है, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये चलती रहती है, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक दोनों साथ में, ठीक है। अब क्या है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। जो एंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है, उसमें भी तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है पार्स ट्यूबर, ठीक है, इसमें पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टाइलिस, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट होते हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये इनफंडिबुला में जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। जो पार्ट्स होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, उसको दो टाइप में, पास डिस्टैलिस और पास इंटरमीडिया, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो टाइप के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, एक सुप्रा ऑप्टिक और दूसरा होता है पैरावेंट्रिकुलर, ठीक है। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है उससे वेजोप्रेसिन रिलीज होता है, जिसे हम ADH भी बोलते हैं, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। और जो पैरावेंट्रिकुलर होता है उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी में पार्स डिस्टाइलिस पार्ट होता है उसमें 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पहला होता है GS, जिसे ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, ठीक है, LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और PRL जिसे हम प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होता है, इसको हम एड्रीनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एड्रीनो हाइपोफाइसिस। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। जो हार्मोन्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर के एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं एक कनेक्शन के थ्रू, मतलब कि एक ट्रांसपोर्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। उसके थ्रू क्या होता है, हाइपोथैलेमस से जो रिलीज होते हैं हार्मोन्स वो कहाँ आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नर्व फाइबर के थ्रू आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक एक करके समझते हैं, पहले कि एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन्स हैं, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। सबसे पहले है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। क्या है, द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज द 3 ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। जो मेजर होते हैं पार्स डिस्टाइलिस और पार्स इंटरमीडिया होता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इज अ कंट्रोल बाय द रिलीजिंग हार्मोन्स एंड द इनिबिटिंग हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। मैंने अभी डिस्कस किया था कि इसमें दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से,
एक रिलीजिंग और एक इनहिबिटिंग, दोनों रेगुलेट करते हैं एक्शन को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल बाय हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, जो भी सिक्रीशन हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी का वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी हैज़ अ वैस्कुलर कनेक्शन, ठीक है, विथ हाइपोथैलेमस, जिसे हम पोर्टल हाइपोफाइजियल वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। द हाइपोथैलेमस रेगुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू द टू टाइप ऑफ हार्मोन्स, दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रिलीज होने के लिए, ठीक है, जो रिलीज होंगे हार्मोन्स, ठीक है, जब उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो इनिबिटरी इफेक्ट होगा, ठीक है। जहाँ पे इनिबिटरी हार्मोन्स रिलीज होंगे ये क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे रिलीज हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहा था उसको प्रिवेंट कर देंगे, ठीक है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा, ठीक है। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें 6 इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। पहला है एफएसएच और एलएच, इन दोनों को साथ में गोनेडोट्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे थायरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। एसीटीएच एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है। फिर है जीएच ग्रोथ हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये 6 हार्मोन्स हैं, इनका इंडिविजुअल काम क्या होता है, एक्शन क्या होता है और ये कंट्रोल कैसे होते हैं, इनका जो रिलीज हो रहा है वो कंट्रोल कैसे हो रहा है वो हम एक एक करके जानेंगे अभी, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं जो जीएनआरएच है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स, मतलब कि जीएनआरएच गोनेडोट्रॉप्स हार्मोन्स, जिससे रिलीज होता है एलएच और एफएसएस, ठीक है। जो एलएच होता है ये दोनों जो क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टारगेट करते हैं, ठीक है। जो एलएच होता है वो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स बाय द गोनैड्स, गोनैड जो हमारे हैं टेस्टिस और ओवरी, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी में जो गोनैड्स हैं हमारे टेस्टिस और ओवरी, उनको स्टिमुलेट करता है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है कौन, एलएच। और जो एफएसएच होता है वो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग, जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको वो प्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टीआरएच, ठीक है, इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होता है, जो क्या करता है थायराइड ग्लैंड को टारगेट करता है, स्टिमुलेट करता है और रिलीज करता है थायराइड हार्मोन को, रेगुलेट करता है क्या, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है पीआरएस, ठीक है, या पीआईएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये क्या करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को रिलीज करता है जो मेमोरी ग्लैंड को टारगेट करता है, ठीक है। ये क्या करवाता है, प्रमोट करता है मिल्क के प्रोडक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट है जीएचआरएस, जो है ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराएगा, कि क्या करवाएगा, टारगेट के हमारे लीवर, बोन, मसल्स, इन सब को क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। इंड्यूस टारगेट टू द प्रोडक्शन इंसुलिन लाइक अ ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ये क्या करवाता है, ग्रोथ में हेल्प करवाता है। फिर है CRH, ACTH क्या होता है, ये रिलीज करवाता है और एड्रिनल ग्लैंड मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स को टारगेट करता है, इंड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये सब क्या होते हैं हार्मोन्स, एक एक करके जब हम अलग से ग्लैंड देखेंगे, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। द हार्मोन सिक्रीट फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड द ट्रांसपोर्ट डाउन द हाइपोथैलेमस हाइपोफेजियल ट्रैक ऑफ नर्व ऑफ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसके जो हार्मोन्स एक्चुअल में सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं, फिर उनको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किसके थ्रू, हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल ट्रैक के थ्रू, कहाँ, पोस्टीरियर लोब में, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अ कंट्रोल बाय अ न्यूरल सिग्नल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। जो इसका सिक्रीशन होता है वो न्यूरल सिग्नल के थ्रू कंट्रोल होते हैं, जो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हमारे हाइपोथैलेमस से, ठीक है। अब जितने भी हार्मोन्स हैं उनका इंडिविजुअल वर्क क्या होता है, उनका एक्शन क्या होता है और उनको रेगुलेट कैसे करते हैं,
वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले है एंटीरियर पिट्यूटरी के हम हार्मोन्स देखेंगे, एफएसएच और एलएच। जो एफएसएच और एलएच होते हैं इनको साथ में क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रॉप्स। ठीक है, गोनाडोट्रॉप्स बोलते हैं। प्यूबर्टी के जस्ट पहले, जैसे प्यूबर्टी नहीं आती उसके जस्ट पहले, बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है, क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को। इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा तो वहाँ से क्या होगा, गोनाडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं GnRH। ठीक है, गोनाडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होगा, जो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, क्या करने के लिए, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, जिससे क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होगा। ठीक है, ये क्या ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, प्रमोट करेगा और मेच्योर, मतलब प्रमोट करेगा मेच्योर फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन के फंक्शन को मेच्योर करेगा, मतलब कि प्रमोट करेगा उनको मेच्योर होने के लिए, उनके फंक्शन को अच्छा करने के लिए। ठीक है, ऐसा जो क्या होता है, गोनाडोट्रॉप्स का जो होता है रेगुलेशन, मतलब कि कैसे वर्क करता है, वो इस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं। दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं गोनाडोट्रॉप्स, एक होता है एफएसएच, ठीक है, जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और नेक्स्ट होता है हमारा एलएच, जिसे हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, पहला है हमारा एफएसएच। ठीक है, इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन टाइप का हार्मोन होता है। ठीक है, एक्शन क्या करता है, एफएसएच स्टिमुलेट फॉलिकल सेल्स ऑफ गोनैड्स टू प्रोड्यूस गैमीट, ओवम इन फीमेल, स्पर्म इन अ मेल। ठीक है, ये क्या करता है, फॉलिकल सेल्स जो होते हैं गोनैड्स में, उनको स्टिमुलेट करता है प्रोड्यूस करने के लिए ओवम और स्पर्म, किसमें, मेल में। ठीक है, अभी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, फॉलिकल्स होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं उसमें फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहले होता है मतलब ग्राफियन फॉलिकल के बाद वो ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, तो वो जो फॉलिकल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, एफएसएच करता है। ठीक है, इन मेल में क्या होता है, एफएसएच एक्ट विथ टेस्टोस्टेरोन एंड एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के साथ वर्क करता है और क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें हेल्प करता है। और फीमेल में क्या होता है, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल्स जो होती है, पहले होता है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इसके बाद क्या होता है हमारा ओवल्यूशन। तो ये जो जितनी भी फॉलिकल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है, उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है, कौन, हमारे एफएसएच। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स है। ठीक है, ये क्या करता है, मेल में एक्शन क्या करता है, इट मेंटेन द लेवल ऑफ लीडिंग सेल्स, जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, इंटेस्टिस, एंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और फीमेल में क्या होता है, इट स्टिमुलेट ओवल्यूशन एंड सिक्रीट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, जो ग्राफियन फॉलिकल बनी थी उसके बाद क्या होता है, ओवल्यूशन होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, कौन, एलएच हार्मोन्स। ठीक है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, इसको हम सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं। ठीक है, इट स्टिमुलेट एंड ग्रोथ एंड डिवीज़न ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल बॉडी। ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को, डिवाइड करता है मोस्ट ऑफ बॉडी की जितनी भी सेल है उनको डिवाइड करता है। ठीक है, ये क्या करता है, माइटोसिस की क्रिया करता है। ठीक है, माइटोसिस करता है, माइटोसिस करेगा जिससे सेल के जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इट प्रमोट द प्रोटीन सिंथेसिस एंड द टिश्यू बिल्डिंग्स। ठीक है, GH लेवल्स कंट्रोल बाय द रिलीजिंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये दोनों वर्क करते हैं साथ में, जिससे ये कंट्रोल होता है। ठीक है, जो क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स जो होता है ये ग्रोथ करता है स्केलेटल को। स्केलेटल जो होता है वो प्यूबर्टी के बाद जो होती है बोन की लेंथ, ठीक
ठीक है। जब तक प्यूबर्टी नहीं आती तब तक क्या होती है, बोन की जो लेंथ होती है वो बढ़ती रहती है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद जो क्या होता है, बोन होती है उसकी लेंथ इंक्रीज़ नहीं होती है, लेकिन उसकी थिकनेस क्या होती है, वो इंक्रीज़ होती रहती है, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है। अब इसका रेगुलेशन कैसे होता है वो एक बार समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस से ही सब कुछ कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा क्या, GHRH, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। जो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या रिलीज होगा, हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। फिर क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन जैसे ही रिलीज होगा तो जो ब्लड में जो ग्रोथ हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड में ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जैसे ही ब्लड में ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज होगा तो ये एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा किसको, हमारे हाइपोथैलेमस को। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। जिससे जो ये ब्लड में ज़्यादा है हार्मोन वो कम हो जाएगा। फिर ये जो ब्लड में हार्मोन है उसको क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे एक टारगेट सेल को, जिसमें जो भी हमें ज़रूरत है। उसके बाद जो ब्लड में जो हार्मोन का लेवल होगा वो कम हो जाएगा। जैसे ही कम हुआ तो फिर इसमें एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा किसको, हाइपोथैलेमस को, क्या करने के लिए, सिक्रीट करने के लिए ग्रोथ हार्मोन के लिए। तो ये जो नेगेटिव फीडबैक है और पॉजिटिव फीडबैक है ये एक साथ चलते रहते हैं। ऐसे ही ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, अगर हाइपोसिक्रीशन है, हाइपोसिक्रीशन का मतलब जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम सिक्रीट हो रहा है, तो उसमें क्या होती है, कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं डॉर्फिज्म, ठीक है। इसमें होता है जो लंबाई होती है वो कम हो जाती है, डॉर्फिज्म हो जाती है। और हाइपर सिक्रीशन जिसे बोलते, दो कंडीशन होती है, एक होती है गिंगाइटिज्म जो हमारे बच्चों में देखने को मिलती है, और नेक्स्ट होता है एक्रोमेगैली जो एडल्ट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। ये दो टाइप के कंडीशंस होती हैं किसमें, ग्रोथ हार्मोन्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन टाइप का हार्मोन होता है, ठीक है। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और प्रोड्यूस करेगा थायरॉक्सिन T4 और T3 जो हार्मोन है उनको सिक्रेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ हमारी थायराइड ग्लैंड की, जितने भी ग्रोथ है, एक्टिविटी है, उसको कंट्रोल करता है, स्टिमुलेट करता है। कौन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट रिलीज इन अ स्टिमुलेट बाय TRH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट होता है, हमारे हाइपोथैलेमस से, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। क्या है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से क्या होता है, रिलीज होता है हमारा थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं TSH, ठीक है। ये है थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ। हाइपोथैलेमस से ये जब हार्मोन रिलीज होता है तो ये स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन्स रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। जब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज होगा, ठीक है, इसमें कौन कौन सा होता है, T3 और T4, ठीक है। तो क्या होगा, इनमें जो ब्लड का लेवल होगा T3 और T4 का वो बढ़ जाएगा। तो जैसे ही ब्लड का में लेवल बढ़ेगा तो एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा किसको, हाइपोथैलेमस को, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। जो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा हार्मोन्स को रिलीज होने से, ठीक है। अब ये जो हार्मोन्स है T3 और T4, ठीक है, इनको यूज़ कर लिया जाएगा टारगेट सेल में। टारगेट सेल में यूज़ करने के बाद जो ब्लड में लेवल होगा किसका, थायराइड हार्मोन का, वो कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए। ऐसा जो होता है, ये नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक दोनों साथ में चलते रहते हैं, ठीक है। ऐसे रेगुलेट होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म व्हेन द थायराइड हार्मोन्स लेवल T3 T4 आर अ हाई इन अ ब्लड में जब हाई होता है तो क्या होता है, दे इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ TRH एंड द TSH टू मेंटेन द बैलेंस। फिर बैलेंस को मेंटेन करते हैं नेगेटिव फीडबैक के द्वारा। एक
कंडीशन होती है इसमें ग्वाइटर। जैसे इसमें क्या होती है, थायराइड ग्लैंड की जो जो क्या होती है वो इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। जब हम थायराइड ग्लैंड बढ़ेंगे तब हम डिटेल में बढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है। ये क्या होता है, पेप्टाइड नेचर का हार्मोन होता है, ठीक है। इसको हम कार्टिकोट्रॉपिक भी बोलते हैं। ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की ग्रोथ और एक्टिविटी को मेंटेन करता है, ठीक है। एक्शन क्या होता है, इट रेगुलेट द बेसल स्ट्रेस इंड्यूस सिक्रीशन ऑफ अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड from the adrenal cortex and also regulate the secretion of mineralocorticoid, control growth of adrenal cortex, ठीक है। ग्रोथ को कंट्रोल करता है किसकी, एड्रिनल कॉर्टेक्स की, ठीक है। रेगुलेट बाय द कार्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन CRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। इसमें भी नेगेटिव फीडबैक वैसे ही होता है जैसे सब में हमने देखा है। फिर कॉर्टिसोल लेवल इन अ ब्लड आर हाई, अगर कॉर्टिसोल का लेवल ब्लड में हाई है तो ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, रिलीज करेगा, इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज होगा, जिससे जो ये हार्मोन्स है CRH और ACTH रिड्यूस करेंगे कार्टिसोल के प्रोडक्शन को। कैसे, वो अभी देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीज करेगा कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है, कार्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। जो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगी। जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगी तो इंक्रीज कर देगी कंसंट्रेशन को कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड हार्मोन को, ठीक है। जिससे क्या होगा, जैसे ही इंक्रीज होगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा किसको, हाइपोथैलेमस को, कि अब जो है, अब प्रोडक्शन जो कर रहे हो हार्मोन का वो बंद कर दो या स्लो कर दो, ठीक है। फिर जो ये चीज़ें हैं इसको हम यूज़ कर लेंगे टारगेट सेल में। जब ये क्या हो जाएंगे, हार्मोन्स कम हो जाएंगे किस में, हमारे ब्लड में, तो एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को कि अब सिक्रीट कर दो, जो लेवल है वो कम हो गया है। ऐसे जो है हार्मोन्स को बैलेंस करके रखता है कौन, हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या होता है, ये पॉलीपेप्टाइड नेचर का हार्मोन है, ठीक है। इसका एक्शन क्या है, स्टिमुलेट मिल्क सिक्रीशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड द लैक्टेशन, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मिल्क के सिक्रीशन को और लैक्टेशन के टाइम पे, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन बाय द हाइपोथैलेमस, ये भी हाइपोथैलेमस से ही रेगुलेट होता है। डोपामिन, जैसे अभी हम इनहिबिटिंग हार्मोन देख रहे थे, तो यहाँ पे जो इनहिबिटिंग हार्मोन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे डोपामिन होता है। वो क्या करता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। इनहिबिट कर देता है प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को, ठीक है। कैसे करता है, जैसे अभी सारे हार्मोन का रेगुलेशन देखा है वैसे ही करता है, अभी हम इसका भी देख लेंगे, ठीक है। दिस इज एन नेचुरल कंसंट्रेशन ऑफ अ फीमेल हु आर अ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब इस टाइम पे अगर डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है कोई लेडी, तो वहाँ पे जो प्रेगनेंसी के चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये हम अभी इसका रेगुलेशन क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो बेबी होगा वो सक करेगा निप्पल से, ठीक है। तो क्या करेगा, वहाँ पर वो स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा तो वहाँ से हार्मोन रिलीज होगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स PRL, ठीक है, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये क्या करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगी। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट होने से यहाँ पे हार्मोन रिलीज होगा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा तो ब्लड में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही बढ़ जाएगा तो ये एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा, जो क्या होगा, हमारा डोपामिन हार्मोन होगा, डोपामिन होगा या तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यूज़ करेगा बाई सेल्स से, सेल में यूज़ हो जाएगा। फिर जो होगा, जो ब्लड में लेवल होगा वो कम हो जाएगा, तो वहाँ से एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा हमारे हाइपोथैलेमस को प्रोलैक्टिन को सिक्रेट करने के लिए, ठीक है।
ऐसे ही रेगुलेशन सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स में होता है। ये थे किसमें, हमारे जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन थे उनका रेगुलेशन, एक्शन और कैसे वो वर्क करता है वो सारा कुछ। नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 हार्मोन्स आते हैं, एक होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे ADH या वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो सबसे पहले एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक का मतलब क्या होता है, यूरिन की जो कंसंट्रेशन है या एक्सेस आउटपुट ऑफ यूरिन। ठीक है, तो एंटी डायूरेटिक का मतलब होगा अपोजिट, मतलब कि यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो कम है। ठीक है, या यूरिन का आउटपुट जो है वो लो है, इसे वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, इट्स प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेगुलेट द बॉडी वाटर बैलेंस बाय द कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। ये क्या करती है, बॉडी वाटर बैलेंस में हेल्प करती है। ठीक है, ये क्या करती है, रिड्यूस करेगी यूरिन के आउटपुट को, यूरिन आउटपुट को क्या करेगी, कम करेगी, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, इंक्रीज कर होगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, PCT DCT और कलेक्टिंग डक्ट से जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है फिर बढ़ जाता है। ठीक है, जो ADH होता है वो किसके, ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। ADH ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ADH ज़्यादा होगा, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो ADH क्या होगा, कम होगा। कैसे रेगुलेट होता है वो देखते हैं। अगर क्या है, ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया है तो क्या होगा, जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं हाइपोथैलेमस में वो स्टिमुलेट करेंगे किसको, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे, जिससे क्या होगा, इंक्रीज क्या करेगा, सिक्रीशन ऑफ ADH का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, इंक्रीज होगा किडनी में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, कहाँ से, हमारी किडनी से, जिससे क्या होगा, ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ तो यहाँ पे एक इनिबिशन होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा। ठीक है, ऐसे जो है एंटी डायूरेटिक ADH हार्मोन का रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन भी क्या होता है, हमारा पेप्टाइड हार्मोन होता है, हेल्प इन अ लेबर डिलीवरी एंड द ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, डिलीवरी के टाइम में और ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है। आल्सो हेल्प इन अ सोशल बिहेवियर में भी हेल्प करता है। रिलीज होता है दोनों, बोथ और फीमेल और मेल दोनों में। ठीक है, इसका एक्शन क्या होता है, पहले मेल में देखते हैं। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन रिलीज ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, जब इजैकुलेशन की प्रोसेस होती है तब क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और फीमेल में क्या होता है, एक्ट एज अ मेमोरी ग्लैंड एंड यूट्रस, ये मेमोरी ग्लैंड और यूट्रस दोनों में वर्क करता है। ये क्या करता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क को इजेक्ट कराने का काम करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मायोएपिथेलियल सेल्स, जो मायोएपिथेलियल सेल होती हैं, ठीक है, ब्रेस्ट में, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है फ्लो ऑफ मिल्क, जिससे मिल्क का फ्लो कहाँ से, एल्वुलाई से, मेमोरी ग्लैंड में जो भी एल्वुलाई हैं उनसे होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, हेल्प इन अ एक्सपल्सन ऑफ फीटस। ठीक है, ये क्या करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन करवाती है यूट्रस में, जिससे क्या होता है, डिलीवरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद नेक्स्ट है हमारा पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड क्या होती है, ये बहुत छोटी सी एक ग्लैंड होती है, लेकिन जो इसका जो वर्क है वो बहुत अच्छा वर्क होता है। मतलब कि अगर ये नहीं है तो जो हमारी सोने जागने वाली जो भी प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या होगी, वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, कैसे होती है, रेगुलेट होती है, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, पीनियल ग्लैंड क्या होती है, लोकेटेड इन अ डेंसेफेलॉन एरिया ऑफ ब्रेन एबव द हाइपोथैलेमस, स्मॉल कॉन्सेप्ट की होती है। ठीक है, ये क्या होती है, डेंसेफेलिक एरिया क्या होता है, एक ब्रेन में पार्ट होता है, फोर ब्रेन का पार्ट वहाँ पे होती है, किसमें, जो एपिथैलेमस होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो होती है पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, किसमें, डेंसेफेलॉन पार्ट में। ठीक है, इसकी लेंथ क्या होती है, 10 mm होती है,
2 टाइप की सेल्स होती हैं इसमें, ठीक है। लार्ज एपिथेलियल सेल जिसे पैरेन्काइमल सेल बोलते हैं और दूसरी होती है न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। जो एडल्ट होते हैं उनमें जो उनकी जो पीनियल ग्लैंड होती है वो कैल्सिफाइड हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और वो वही क्या करवाती हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट कराती हैं, ठीक है। अब जो है इसका फंक्शन ये भी हम समझते हैं कैसा है। पहले हम इसके फंक्शन देखते हैं, ठीक है। जो फंक्शन क्या है, सिक्रीट कर देंगी हार्मोन सबस्टांस कॉल्ड, जिसे हम मेलाटोनिन बोलते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम करती है हमारी पीनियल ग्लैंड, ठीक है। मेलाटोनिन सिक्रीट बाय द पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ द पीनियल ग्लैंड। जो भी पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं पीनियल ग्लैंड में, उससे क्या सिक्रीट होता है, हमारा मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। फंक्शन क्या होता है, मेलाटोनिन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन अ रेगुलेशन ऑफ अ 24 आवर डायूरेनल। जो भी ह्यूमन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, डायूरेनल होते हैं। डायूरेनल का मतलब होता है दिन में जागने का काम करते हैं और रात में सोने का काम होते हैं। जैसे कॉकरोच होते हैं वो नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल का मतलब होते हैं वो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, ठीक है। तो उसको जो मेंटेन करने का काम करती है प्रक्रिया, हमारी सोने जागने की प्रक्रिया, उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारी पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है। रिदम ऑफ बॉडी, नॉर्मल रिदम, स्लीप वेल साइकिल को कंट्रोल करती है। बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है, इन्फ्लुएंस करती है मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। ये जो जितने भी फंक्शन है वो पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है। कैसे, ये है डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या है, जो जो पार्ट है इसे बोलते हैं एपिथैलेमस, ठीक है। और यहाँ पे एक नीचे पार्ट होता है जिसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये है हमारा क्या, थैलेमस, ठीक है। और ये जो है पार्ट एपिथैलेमस के ऊपर, वो क्या है, हमारा पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यहाँ से एक ऑप्टिक नर्व जाती है, कहाँ पे, हमारे रेटिना में, हमारे आइस के रेटिना में, ठीक है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व के थ्रू रेटिना से जुड़ा होता है, ठीक है। जो क्या होती है पीनियल ग्लैंड, वो क्या सिक्रीट करती है, मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करेगी तो क्या होगा, अगर लाइट ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर लाइट ज़्यादा है तो क्या होगा, मेलाटोनिन जो होगा वो कम होगा, ठीक है। अगर लाइट क्या है, कम है, मतलब कि रात के टाइम पे, तो क्या होगा, वहाँ पे मेलाटोनिन ज़्यादा सिक्रीट होता है, ठीक है। ये क्या करती है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। बहुत बड़ा रोल होता है इसको स्लीप वेल साइकिल में, ठीक है। जो रात का टाइम होता है वहाँ पे मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या होता है, ज़्यादा सिक्रीट होता है, और दिन के टाइम में मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है, कम सिक्रीट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है पीनियल ग्लैंड कंप्लीट होती है, और जितनी भी अब ग्लैंड्स बची हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सारी कवर करेंगे, ठीक है। जो रात का टाइम होता है 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का, वहाँ पे जो मेलाटोनिन होता है वो सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है, पीक पे होता है। वहाँ पे मतलब जो हमारा सोने का टाइम होता है वो यही बनाया गया है कि हम रात के टाइम पे सोएं और दिन में जो है काम करें। लेकिन अगर ये उल्टा कर दिया तो जितनी भी हमारी बहुत सारी बीमारी जो होती हैं वो इसी से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। इसलिए जो टाइम बनाया गया उसी में हमें वर्क करना चाहिए, ठीक है। और पीनियल ग्लैंड और जो भी है पिट्यूटरी ग्लैंड वो कंप्लीट होती है। इसके बाद जितनी भी ग्लैंड्स बची उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।